नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बात करेंगे जहां प्रतापगढ़ में नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि 8 अभ्यर्थियों का फर्जी दस्तावेजों से चयन हो गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमा भी सकते में है। आरोप है कि इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली है। शिकायत के बाद जांच में प्रमाण पत्र फर्जी निकले, जिसके बाद आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फर्जी प्रमाण पत्र बने कैसे और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और उसे पाने के लिए फर्जीवाड़े का खेल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की परीक्षा में धांधली का एक ऐसा मामला सामने आया है जो पुलिस की साख पर सवाल खड़ा कर दिया। प्रतापगढ़ में आयोजित भर्ती परीक्षा के दौरान 8 ऐसे परीक्षार्थी पाए गए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर नौकरी हथिया ली। लेकिन अब इस मामले का जब खुलासा हुआ तो नगर कोतवाली में 8 आरक्षियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। यूपी में शख्सियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। शिकायतकर्ता उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव, जो पूर्व में पुलिस लाइंस प्रतापगढ़ में आरटीसी प्रभारी थे, ने इस मामले का खुलासा किया। क्षेत्राधिकारी ने प्रमाण पत्रों की संबंधित जनपदों से जांच कराई तो ये साफ हुआ कि वहां से ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, जिसके बाद इस धोखाधड़ी में शामिल 8 आरक्षियों अभिषेक पांडे, पिता मनोज कुमार पांडे, शुभम दुबे, पिता संजय दुबे, रविशंकर, पिता प्रभुनाथ, प्रदीप कुमार, पिता इंद्रमणि, अजय कुमार, पिता जीत नारायण, खुशबू गुप्ता, पिता राजेश गुप्ता, आकाश मिश्रा, पिता अरुण कुमार मिश्रा, दिव्यांशु यादव, पिता परमेश्वर यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये सभी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 320/26 आरटीसी प्रभारी की तहरीर पर पंजीकृत किया गया है। इसमें 8 पुलिसकर्मी जिन्होंने अपना प्रशिक्षण जनपद मिर्जापुर में किया था और अभी जनपद प्रतापगढ़ में कार्यरत है, इनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। इसके संबंध में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अन्य विधिक कार्रवाई। सीओ सिटी के बयान से पुलिस के बयान से यह साफ है कि पुलिस किसी को अब बख्शने वाली नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच कराई गई है और जांच में यह तथ्य सामने आया है कि सभी 8 आरक्षियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित बनकर नौकरी हथियाई। अब इनके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज किया गया है बल्कि इनकी बर्खास्तगी के भी आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जिस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। उन सभी तथ्यों को भी लगातार खंगाला जा रहा है। फिलहाल सभी 8 आरक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनकी सेवा समाप्ति के भी पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए हैं। सवाल सिर्फ 8 लोगों का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां सत्यापन के दौरान ही गड़बड़ी पकड़ ली जानी थी। लेकिन न सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों को सत्यापित किया गया बल्कि आरोपियों की नौकरी भी लग गई। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि दस्तावेजों की गड़बड़ी भर्ती के वक्त क्यों नहीं पकड़ी गई? क्या दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन पर्याप्त नहीं था? क्या बिना अंदरूनी मदद के फर्जी दस्तावेज से भर्ती संभव है? और ये फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर इन्हें मुहैया किसने करवाया? क्या इस फर्जीवाड़े के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ है? पुलिस की जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लिहाजा इन आरक्षियों के लिए न सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर हो चुका है बल्कि आने वाले की गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। नागरिक पुलिस भर्ती 2023 की परीक्षा में धांधली कर नौकरी हथियाने वाले 8 आरक्षियों की अब सेवा समाप्त कर दी गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेंद्र राय जी हैं। हम उन्हें जान लेते हैं किस तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हुआ है और किस तरीके की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा सामने आया है और क्या कार्रवाई हो रही है? हाँ, 2023 की पुलिस भर्ती में जो प्रतापगढ़ में पुलिसकर्मी आमद कराए थे, उनमें से कुछ लोगों पे, एक लोगों पे शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही थी।
फिर पुनः मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक पत्र भेजा गया जिसमें जांच करा के कि 8 अभ्यर्थी थे, उनका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो प्रमाण पत्र लगा के वेटेज प्राप्त किए थे वो फर्जी है। उसके आधार पर पुनः सीओ ऑफिस से जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में सभी के आरोप पुष्ट पाया गया और पाया गया कि इनका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो दावा है वो फर्जी है। उसके आश्रित होने का कोई दावा सही नहीं था, जिसके आधार पर इनकी सेवा 19 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा समाप्त कर दी गई है और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सरकारी नौकरी का नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं का है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे सिस्टम को ही धोखा देने की कोशिश की। सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, जिम्मेदारी भी होती है और जब उसी जिम्मेदारी तक पहुंचने का रास्ता फर्जीवाड़े से होकर निकले तो सवाल केवल 8 लोगों पर नहीं पूरे सिस्टम पर उठते हैं। सर, क्या जो आरक्षित है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है इसमें कोई बड़ा रैकेट भी काम कर रहा है, उस पर भी जांच कर रही है पुलिस? जांच की जा रही है, जांच की जा रही है कैसे हुआ है। इन आरक्षियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है सर क्या? हाँ, पाए जाने पर की जाएगी। तो ये थे मेरे साथ अपर पुलिस अधीक्षक विजेंद्र राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरक्षी फर्जीवाड़े के जरिए वर्दी पहनने की चाह रखने वाले थे उनके खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन किया जा रहा है बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। जांच में 8 आरक्षियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए तो क्या पहले भी ऐसा खेल किया गया है? जांच एजेंसियों के सामने ये सवाल अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि फर्जी प्रमाण पत्र आखिर किसने तैयार किए? क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है? भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में चूक कैसे हुई? क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत थी? क्या अन्य जिलों में भी इसी तरह के प्रमाण पत्र लगाए गए? क्या पूरे भर्ती बैच की दोबारा जांच होगी? क्या ये सिर्फ 8 अभ्यर्थियों का मामला है या बड़ा नेटवर्क है? फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी पाने का ये मामला उन युवाओं के लिए एक बड़ा सबक है जो मेहनत के बजाय शॉर्टकट का रास्ता चुनते हैं। सेवा समाप्ति का आदेश एक कड़ा संदेश है कि भ्रष्टाचार के जरिए वर्दी पाने की कोशिश करने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा। पुलिस की कार्रवाई तेज है और अब इन 8 आरक्षियों को सरकारी नौकरी पाने का जो सपना था वह भी चकनाचूर हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में 8 आरक्षियों की सेवा की समाप्ति के आदेश दिए गए हैं और इनके खिलाफ आगे की भी कार्रवाई जारी है। देखना यह होगा कि इन सभी 8 आरक्षियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें कब तक सलाखों के पीछे भेजा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।